परसों दिन मृत्यु हुआ, आज विशाल रैली निकाली गई। मोदी जी ने एक संदेश भी दिया है, उस संदेश का आपने पालन भी किया। कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे, किस तरह से शहर का विकास की योजना बनाई? आज मैंने माननीय मोदी जी के और माननीय मोहन यादव जी के संदेश का पालन अपने कार्यकर्ताओं से भी करने के लिए कहा था और मैंने स्वयं भी करने का प्रयास किया। निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष था। पूर्व अध्यक्ष के रूप में मैं इसमें 3.5 साल मैंने काम किया था। हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में बहुत उत्साह था और सिंगरौली में जब मैं आज उस यात्रा को प्रारंभ किया था तो आज शायद मैं अपने कार्यकर्ताओं से जिस तरह का रूडली व्यवहार करके बात किया है मैं अपने समस्त कार्यकर्ता साथियों से इस बात के लिए क्षमा भी चाहता हूं आपके माध्यम से। आज पूरा सिंगरौली शहर पैदल पद यात्रा करके और कुछ जगह पर ई रिक्शा के माध्यम से और जयंत तिराहे पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित होकर के नवानगर से पुनः ई रिक्शा निगाही मोड़ से कहें एक प्रयास किया गया है। इसमें माननीय मोदी जी ने जो संदेश दिया है, आज विश्व की जो स्थिति दिखाई दे रही है, आने वाले समय में हम पेट्रोल डीजल के किल्लत में शायद आ सकते हैं, इसलिए हम सब लोग को इस आदेश का पालन करने के लिए बोला है। आज उस यात्रा के बाद अभी हमारा पदभार ग्रहण हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय संगठन प्रभारी के द्वारा कराया गया है। आज पहली बार इस कुर्सी पर बैठकर मैं सिंगरौली विकास प्राधिकरण को ठीक उस तरह से देख रहा हूँ जब मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हुआ था। तो एक कार्यकर्ता की प्रति क्या सोच होनी चाहिए, इस सोच के साथ मैंने अपने 3.5 साल के कार्यकाल को बिताया था। आज मैं सिंगरौली विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष हुआ हूँ तो निश्चित ही मैं आप सबों को, आज मीडिया साथियों को कुछ भी बताना कठिन होता है क्योंकि आगे आने वाले समय में चैलेंज भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यह आसान्वित करता हूं कि सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से हम सब लोग एक अच्छे कंसल्टेंट से राय विचार करके इस सिंगरौली का ब्लूप्रिंट तैयार करा गया और इस सिंगरौली के अधूरे लंबित विकास योजनाओं को हम सब लोग इस अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में जो भी या चूँकि आगामी आदेश तक यह रहता है, मैं जब इस कुर्सी को छोड़ूं तो मेरी एक इच्छा रहेगी कि आने वाला प्राधिकरण अध्यक्ष उस सशक्त मजबूती के साथ में इस प्राधिकरण को आने वाले समय में हम सिंगरौली को कैसे एक्सपांसन कर सकें। आज हमारा जैसे बढ़न शहर की बात करते हैं तो आज जो पूरब से पश्चिम की ओर जो हम जाते हैं महाजन मोड़ से इंदिरा चौक की तरफ, वो एक सिमटा हुआ एक विकास दिखता है। हम उसको, हमारा बाईपास की ओर जाएगा, हम सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से कृषकों की ज़मीन हो या कोई भी जो खाली लैंड है उसको पूलिंग करने की योजना बनाएंगे और उस पूलिंग के माध्यम से हम एक अच्छी आवासीय कॉलोनी डेवलप करेंगे। कॉमर्शियल प्लाजा जैसे अभी बन रहा है, लेकिन कोई भी व्यावसायिक क्षेत्र में उस तरह के लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट कराने का प्रयास करेंगे। आज वह ओवर ब्रिज की बात करें या अन्य किसी भी ऐसे अनाथ आश्रम की बात करें, जैसे आज प्राधिकरण के पास में कुछ कर्तव्य अधिकार हैं कि प्राधिकरण अपनी ज़मीन को ऐसे कुछ वृद्धाश्रम की बात करें, अनाथ आश्रम की बात करें, ऐसे लोगों के लिए हम सब लोग सस्ते दर पर उसको ज़मीन मुहैया करा करके हम ज़मीन दे सकें, ऐसी हम सबों की योजना रहेगी। हम इस सिंगरौली शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा शिकार हो रखा है और चूँकि यह औद्योगिक नगरी होने की वजह से आज हम सब लोग बैढ़न शहर की बात करें या मोरवा शहर चूँकि आज हमारा विस्थापन की ओर जा रहा है, या जयंत की बात करें या कुटार तक की भी बात करें, तो आज जिस तरह से हम सब लोग प्रदूषित क्षेत्र में अपने आप को जी रहे हैं, एक प्रयास होगा कि आने वाले समय में एक पर्यावरण के माध्यम से कैसे हम सब लोग इस प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में हम सब लोग जीवन यापन कर सकें, ऐसा हम लोग मिलजुल करके प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह मुझे आश्वासन दिया है कि सिंगरौली विकास प्राधिकरण अब आपकी नज़रों से मैं चलाऊंगा और सिंगरौली विकास प्राधिकरण में जो भी कमियां होंगी उस कमियों को दूर करूंगा। मैं ज़्यादा नहीं कह सकता
लेकिन 4 महीने का मौका दीजिए। मैं 4 महीने में कुछ न कुछ सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस बैढ़न वासियों के लिए, सिंगरौली वासियों के लिए, इस प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जितने लोग इसमें शामिल होते होंगे, निश्चित ही कुछ न कुछ अच्छा सोचूंगा। मैं इतना ही आप सबों को आसान्वित करता हूं। आज इस रैली में कुछ हमारे समर्थकों की गाड़ियां जो प्राप्त हुई है, मैं मीडिया साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरा जितना बस चला है, मैं आज सवेरे सवेरे अपील भी किया था और उस अपील के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया है। चूँकि हमारा प्रयास रहा कि इस महाजन मोड़ से आने के बाद, चूँकि यहाँ पर ई रिक्शा ज़्यादा संख्या में अवेलेबल थे, हम सब लोगों ने ई रिक्शा के माध्यम से अपने तुलसी मार्ग के क्षेत्र का भ्रमण भी किया है। और अगर कोई मेरे जैसे व्यक्ति से अगर किसी भी मीडिया साथी को कोई भी कष्ट हुआ हो, मैं हाथ जोड़ करके आप लोग से क्षमा चाहता हूँ। आपका भाई रहा हूँ, आपके भाई जैसा बन करके करूँगा काम और आप सबों के सहयोग लेते हुए काम करूँगा। इस सिंगरौली विकास प्राधिकरण की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास करूँगा। मैं इतना ही कहूँगा, 4 महीने 5 महीने में कम से कम जो योजना को लॉन्च करना होगा, उसके लिए मुझे आप सबों का समय चाहिए, आप सबों का सहयोग चाहिए। आप सबों के सहयोग के बाद मैं इस प्राधिकरण के माध्यम से बिल्कुल अच्छा करने का प्रयास करूँगा। शायद यह हमारे इस कार्यकाल में एक मिसाल बन जाए कि सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे ऐसे विकास भी संभव हो सकते हैं। मैं प्राधिकरण में जनता को क्या सबसे बड़ा फायदा देगा? सिंगरौली विकास प्राधिकरण के जनता को जहां तक फायदा देने की बात है, मैंने अपनी सारी योजनाओं से अभी अवगत कराया है। अभी शहर जो है अतिक्रमण से और गंदगी से जूझ रहा है, उसको कैसे देखते हो? मैंने प्रदूषण की भी बात किया है, मैंने अतिक्रमण के भी लोगों को, हम सब लोग सरकार के साथ बैठ कर के योजना बनाएंगे। हम उन अतिक्रमणकारियों को हम किसी प्राधिकरण की लैंड पे ले जा कर के बसा सकें, ऐसा हम सबों का मिला जुला प्रयास हो। धन्यवाद।